हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, बेसिक सीखा था इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमें आने चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं 10 फॉर्मूले पे बेस्ड हमारी 7.1 एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, सेकंड भी आसान है, और ये जो सेकंड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट, इसको तो ज़रूर पढ़ के जाना। मतलब whenever you are doing 7.1 एक्सरसाइज और अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो आप डेंजर में हो। ठीक है, तो इसको ज़रूर करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड ज़रूर करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सीबीएसई का फेवरेट है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स की पावर 5 डी एक्स है, तो ये तो आसान है। इसमें हमें क्या करना है, एक पावर ऐड करनी है और नीचे भी डिनोमिनेटर में 5 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स टू द पावर 6 अपॉन में 6 प्लस सी। ठीक है, नाउ सिमिलरली अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो मैंने क्या समझाया था, जब भी डिनोमिनेटर में हो पहले उसे न्यूमरेटर में लेकर आओ, ले आए। नाउ इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स की पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस सी। सॉल्व सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 अपॉन में -2 प्लस सी। दिस इज आंसर। नाउ सिमिलरली थर्ड पार्ट सेम अप्लाई, पावर रूल ही अप्लाई हो रहा है। 1/√y। ठीक है, और हमारे पास है टी वाई। पहले ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेकर आते हैं, तो y की पावर -½ dy। Now let's apply the rule, power rule. -½ + 1, डिनोमिनेटर में सेम पावर -½ + 1 प्लस सी। अब y की पावर जब करोगे, सॉल्व करोगे, माइनस एक में से आधा माइनस करोगे तो आधा बचेगा। ठीक है, सिमिलर नीचे भी हाफ बचेगा प्लस सी। अब इसको ना थोड़ा अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा 2, और हाफ को क्या लिख सकते हो, √y प्लस सी। सो इसको तो या तो डायरेक्ट याद कर लो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, दोनों ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक, वेरी आसान। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में सबसे फर्स्ट, ऐसा हमने ना फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, 5 की पावर x dx। यही है ना हमारा क्वेश्चन। हाँ, 5 की पावर x dx यही है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, हमने क्या सीखा था, क्या ये a की पावर x टाइप का फॉर्म है, इसे लिख लेते हैं। क्या ये वाला इंटीग्रेशन है, a की पावर x dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, a की पावर x एंड log a प्लस c। डन। तो अप्लाई करते हैं इसे। 5 के पावर x है तो कैसे लिखेंगे, 5 के पावर x एज इट इज अपॉन में log 5 एंड देन प्लस में c। याद है जब हमने फर्स्ट वीडियो किया था तो हम 7 8 9 वाला जो फॉर्मूला था उसमें ए एक्स प्लस बी। देखो क्या किसी भी क्वेश्चन में ए एक्स प्लस बी वाला टाइप है, नहीं। सारे या तो एक्स है या फिर वाई है। एक्स के अलावा ए एक्स प्लस बी, 2x + 1, 3x + 1 नहीं, ओनली एक्स इज देयर। इसलिए हम 7 8 9 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं सीबीएसई के बड़े फेवरेट क्वेश्चन पे, सेकंड एंड थर्ड। इसमें से कोई एक समझाऊंगी, थर्ड आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो लेट्स डू द सेकंड पार्ट। इसको मैं करूंगी अलग कलर से ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे करते। ये है आपके पास 7 की पावर x e⁻x dx। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। जैसे आप डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हो ना, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, इन अ सेम वे इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है, क्वोशंट रूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्रोडक्ट रूल होता है लेकिन वो आप बिल्कुल एंड में सीखते हो, बिल्कुल एंड में जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तब। तो कोई चीज़ अगर आपको बिल्कुल एंड में सिखाई जा रही है, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है ना कि आपको प्रोडक्ट नहीं करना, यू हैव टू यूज समथिंग एल्स। तो क्योंकि प्रोडक्ट रूल बाद में है तो इट मीन्स हमें हमेशा क्वेश्चन में अगर कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख गया तो अपनी बेसिक नॉलेज से आप हमेशा उसको पहले क्या करोगे, नॉलेज से आप हमेशा उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो। बिकॉज इंटीग्रेशन कभी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, पहले हमें उसे एक सिंगल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। अब मैं ये इतनी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो क्या एक ये और ये फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में, सो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल नहीं सिखाया, नहीं आता, सो क्या करेंगे। अब आते हैं हम बेसिक अपने नॉलेज पे। एक बात बताओ,
क्या आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में, ए की पावर एन एंड बी की पावर एन? क्या आप इसको एक साथ ए बी की पावर एन लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 7e⁻x dx। ठीक है, ये 7e। नाउ कैन यू रिलेट दिस विद a⁻x dx, जहाँ पे a क्या होता था आपका, a होता था आपका कांस्टेंट, a क्या होता था कांस्टेंट। इफ यू नोटिस जो ये 7e है वो क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको पूरे a की तरह अज्यूम करो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कहेगा एक बार पूरा एज इट इज लिख दो, देन लॉग में 7e+c, बस हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ लर्न किया कि इंटीग्रेशन में हमें, हमारे पास अभी कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, तो पहले हमें हमेशा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग आवर बेसिक नॉलेज विच वी हैव डन इन क्लास 9th एंड 10th और 11th। ठीक है, सिंप्लीफाई करके एक सिंगल फंक्शन बना के फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे किसी ना किसी फॉर्मूले से रिलेट करके। ठीक है, सेम इसी पे बेस्ड आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी 4 क्या है हमारे पास, 4/x और 9/x, 4x/, ठीक है। सॉल्व कर दें इसको भी, सेकंड पार्ट, थर्ड है ये तो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x 9x dx। अब देखो क्या ये दो फंक्शन डिवाइड में है, और अभी अभी समझाया मैंने इंटीग्रेशन में आप डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करोगे जब तक आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता। सो इसको अगेन हम अपने बेसिक नॉलेज से सेम लिखते हैं। अब हमें पता है a⁻m और b⁻m होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख दो ab एंड होल⁻m। सेम चीज करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4/9 dx। नाउ कैन वी रिलेट दिस विद a⁻x dx फॉर्मूला, है ना, जहाँ पे a क्या है आपका 4/9 है, तो बस इसको सॉल्व कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/9 एज इट इज, एंड देन नीचे डिनोमिनेटर में log 4/9 + c। मैं चेक कर लेती हूँ, पर log ही लिखा है, हाँ बस यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब मैं बाकी 3 क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेती हूँ। थर्ड फर्स्ट पार्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन इसके लिए, लेकिन आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होनी चाहिए। अब बेसिक क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आपको ये फंक्शन और एक ये फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहा है, पर हमने तो कोई मल्टीप्लाई रूल या प्रोडक्ट रूल सीखा ही नहीं। इट मीन्स वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में ना कुछ लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, देखो e, ठीक है, और अगर log x हो तो हम ये अज्यूम करते हैं यहाँ पे बेस में भी क्या है e, राइट। यूजुअली हम e ले लेते हैं, e होता है या फिर 10 होता है, डन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग e है, और ज्यादातर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेस में e ही होता है। नाउ हमें पता है कि जब ये क्लास 9 में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, a log a⁻ कुछ भी हो x हो, ये पूरा का पूरा ना यहाँ से लेके यहाँ तक 1 बन जाता है। जब भी बेस सेम हो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो ये तो 1 बन गया, और ये आपका x, तो ये इट इज इक्वल टू x हो जाता है। मीन्स अगर मैंने आपको ये दिया 2 और मैंने दिया log 2 और मैंने दिया y, तो ये देखो बेस बेस सेम है, तो ये बन गया आपका y आंसर आता है, राइट। उसके लिए ना e और log के बीच में या नंबर ही इसके बीच में ना कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो अगर 2 नहीं होता ना तो मैं e और log को घटा के x लिख देती और मेरा काम बन जाता, बट बीच में ना 2 भाई साहब बैठे हो, इस 2 को कैसे निकालें। नाउ लेट्स गो अगेन टू द क्लास 11th। क्लास 11th में ना हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ये थी log p⁻m, मतलब log के अंदर कोई एंगल है उसकी पावर m है, तो क्या ये m आगे आ जाती है, m log p, ये हमने सीखा था। ये दोनों साइड है, अगर log के साथ में कोई वेरिएबल है, पावर है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, कांस्टेंट, वेरिएबल, इसको उठा के क्या मैं एंगल की पावर बना सकती हूँ, बना सकती हूँ। यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से जाओ सेम बात होती। अब देखो क्या इसको थोड़ी देर इग्नोर करो कि 2 log x है, कुछ ऐसा, क्या मैं इस 2 को उठा के x की पावर में भेज सकती हूँ। इससे क्या होगा, e और log के बीच में कोई भी नहीं होगा, डन। और जब कोई नहीं होगा तो e और log क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करके 1 बना देंगे। आई होप यहाँ तक कहानी समझ आई होगी। तो ये क्या बन गया, e log
और x, ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, तो ये चला गया पावर में, और इनटू में x की पावर -3 dx। अब क्या e और log एक दूसरे को हटा देंगे, क्योंकि हम बेस में ये अज्यूम करके चलते हैं कि e है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे ये 1 हुआ, ये मत कर देना 1 की पावर x स्क्वायर, नहीं, ये प्रॉपर्टी होती है कि 1 होता है तो ये y बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -3 dx। क्या अब दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -3 dx, तो ये हो गया x की पावर -1 dx। एक बार ना थोड़ा वीडियो बंद करके इसका इंटीग्रेशन करके आओ, जो मन में आ रहा है, पावर रूल लगाओ, कुछ भी करके लगा लिया, टेक योर टाइम, लगा के आओ, फिर मैं बताती हूँ। आप में से ना 99% बच्चों ने लगाई होगी पावर रूल, 99% बच्चों ने पावर रूल लगाया है, ठीक है। पावर रूल लगाते वक्त देखा -1 + 1, जल्दी जल्दी करेंगे, -1 + 1, फिर रियलाइज किया अरे ये तो नीचे 0 बन गया, फिर वापस याद किया कि क्या x की पावर -1 इज 1/x, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log mod x, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये करोगे, मैंने कहा है ना 10-20 बार, मतलब पहली बार कर चुके हो, और एक बार देखना कब तक आप ये गलती करते हो कि एट द एंड आपको ये याद ही हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड बाकी दो क्वेश्चन वो करते हैं। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। अब तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, हमें लॉजिक पता है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे बेस देख सकती हूँ, कुछ अलग कलर लेते हैं, हाँ, यहाँ देखो, व्हाट इज द बेस, 5, ये भी क्या है 5, और अभी हमने क्या पढ़ा है, a log a, मीन्स जब बेस सेम हो, ये भी बेस सेम हो, तो ये क्या बन जाता है आपका 1 बन जाता है ना 1, ठीक है। अप्लाई करते हैं रूल, तो लेकिन फिर से 2 भाई साहब बीच में बैठे हुए, तो क्या करेंगे, इस 2 को उठा के हम इसके पावर बनाएंगे। वाई, दोबारा से बता रही हूँ, क्योंकि m log p कैन बी रिटन एज, ये m चला जाता है सिर्फ पावर में, log p टू द पावर m, ओके। तो ये बन गया हमारे पास 5 log x की पावर 2, और यहाँ पे 5 है dx, ये क्या बन गया, ये पूरा तो 1 बन गया, और यहाँ हमारे पास बचा x स्क्वायर dx, विच इज, अब इसका इंटीग्रेशन तो आता है x³ 3 + c, हेंस सॉल्व, डन। तो ये हमें बस बेस से मिल जाए तब तो काम आसान है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। अब ऑब्वियसली दो क्वेश्चन सेम दिए, तीसरा सेम थोड़ी देंगे, चेंज कर दिए इन्होंने। अब नाउ क्वेश्चन नंबर, दिस इज 3 पार्ट, देखो अब इन्होंने ना थोड़ी चालाकी कर दी, इन्होंने कहा चलो ये बेस बनाना तो सेम बनाना तो सीख गए थे, सेम है तो करना सीख गए, अब इन्होंने चेंज कर दिया, अब इन्होंने 4 कर दिया, ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी, इससे रिलेटेड आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। देख, हमें एक चीज पता है कि अगर ये नंबर और बेस सेम है तो हम इसको 1 लिख के आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व, अगर यहाँ पे x है तो इट इज इक्वल टू x, हम आगे बढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज हेयर 4 हेयर 2, लेकिन हमें एक चीज अच्छे से पता है, आपको ना हर बार यहाँ पे जो नंबर देंगे ना वो एक दूसरे का मल्टीपल ही देंगे, जैसे अगर यहाँ 4 दे दिया तो 2, यहाँ पे 8 दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, या फिर यहाँ पे 8 दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, ऐसे देते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन इसी में समझा दूंगी। हमेशा ये याद रखना, वी विल ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग, इसके अकॉर्डिंग हम बेस होगा या पावर होगा उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे 4 है ना, तो योर टारगेट हियर इज टू मेक 4, इस 2 को 4 बनाना। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे 5 बनाते, विच इज थोड़ा टफ है, क्योंकि वो नहीं हो, वो फिर लॉग की बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी, तो यूजुअली वो आपको ना मल्टीपल ही देंगे, 2 दिया तो 8 6 8 मल्टीपल्स देंगे। अब यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 बनाना है, और सब कुछ क्वेश्चन हिलना भी नहीं चाहिए। तो एक चीज़ नोटिस करो, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने लिखा 2, अगर मुझे इसे 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना है तो आई नो कि इसकी पावर 2 कर दो, पावर 2, मल्टी मैथ्स में तो कोई चीज़ अगर आपने दी है तो वापस उससे ले लो, मैंने इसको अगर पावर 2 दी है तो मैं इससे पावर 1/2 ले लूँ। ये सारा काम मैंने किसके साथ किया, ये सारा काम मैंने सिर्फ 2 के साथ किया, तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज बैठी रहेंगी, और यहाँ पे पावर log 4x dx। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो क्या ये क्वेश्चन ये बन गया, 2 की पावर 2 4,
ठीक है, ये बन गया आपके पास हाफ लॉग 4x dx। देखना बन गया ना बेसिक। बस अभी बीच में कौन एक्स्ट्रा है, बीच में ही हाफ एक्स्ट्रा है, पर हमें तो ये एक्स्ट्रा भगाना आता है, इसको हम पावर में कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 4 log 4 और x की पावर 1/2। अब तो दुनिया की कोई ताकत हमें सॉल्व करने से नहीं रोक सकती। दिस बिकम 1, x की पावर हाफ dx प्लस प्लस कैसे लगाते हैं, अभी तो इंटीग्रेट करेंगे। और x की पावर रूट का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 प्लस से। ठीक है, सो आंसर इज 2/3 x की पावर 3/2 प्लस। ठीक है, इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, होमवर्क है, ट्राई करना। नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे बता दूंगी। क्वेश्चन दिया मैंने, लेट्स से 3 log 27 x dx, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, अब मैं वो क्वेश्चन लेती हूँ, ये चेंज कर दी, जैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ही है, जरूरी थोड़ी पेपर में यही है। मैंने क्वेश्चन ले लिया i इज इक्वल टू, यहाँ मैं ले लेती हूँ 27, ठीक है, log 3x dx। क्लियर, मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई, जो भी यहाँ है बिल्कुल सेम आप यहाँ पे बनाओगे। तो यहाँ तो आसान है, क्या आप 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ आ गया log 3x dx, डन। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास 3 log 3x dx। अब कुछ सोच रहे होंगे ये 3 3 3 1 बन गया, नहीं बेटा, ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसकी पावर, तब ये 1 बनता है। अब इसको देखो, ये 3 अगर यहाँ बीच में नहीं होता तो मेरा काम आसान होता, तो इसको उठा के यहाँ पे पावर में भेज दो, तो ये हो गया 3, कुछ ज़्यादा ही 3 नहीं हो गया इस क्वेश्चन में, log 3 और x की पावर 3 और dx, ये तो देखो 1 बन जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारे पास x क्यूब dx इज इक्वल्स टू x की पावर 4/4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, तो मैं अब ना कुछ होमवर्क देती हूँ, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। ये है आपके पास क्या था क्वेश्चन, एक मिनट जो चेक करने का, हाँ ठीक है। क्वेश्चन इज 125 log 125 नहीं दूंगी, 625 दूंगी, 625 5 x की पावर 2 dx। सॉल्व करना और मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना। बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।